दोस्तों भारत सरकार बहुत जल्द ही इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एम्बुलेंस शुरू करने जा रही है। और दोस्तों इसे शॉर्ट में EVTOL कहा जाएगा और इसे सामान्य भाषा में वर्टिकल टेक ऑफ एम्बुलेंस कहा जाएगा। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि वर्टिकल टेक ऑफ एम्बुलेंस क्या है और ये किस प्रकार काम करता है। तो देखिए दोस्तों, वर्टिकल टेक ऑफ एम्बुलेंस जो है वो बैटरी से चलने वाली एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है। और दोस्तों इसे मद्रास IIT इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट स्टार्टअप प्लेन कंपनी ने बनाया है। और दोस्तों इस प्लेन का खासियत है कि जहां पर रहेगा खड़ा रहेगा वहीं से उड़ान भर सकता है। यानी कि दोस्तों इसको उड़ान भरने के लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जहां पर रहता है खड़ा वहीं से उड़ान भर देता है। और दोस्तों इसकी एक और बड़ी खासियत यह है कि इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर तक होगी और इसे अगर एक बार फुल चार्ज किया गया तो ये 100 से 110 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है एक बार में। मतलब कि एक बार अगर इसे फुल चार्ज किया गया तो 100 से 110 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो दोस्तों अब इससे हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी फैमिली में किसी एक व्यक्ति की अगर अचानक तबीयत खराब होती है तो क्या करते हैं हम लोग नजदीकी अस्पताल में उसे लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वहां पर भी उस मरीज की स्थिति अगर कंट्रोल नहीं हो पाती है तो वहां के डॉक्टर्स उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसको रेफर कर देते हैं। तो हम लोग उस मरीज को किस द्वारा ले जाते हैं, किस साधन के द्वारा ले जाते हैं। अगर अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो हम लोग एरोप्लेन के द्वारा ले जाते हैं, नहीं तो अगर ट्रेन की सुविधा है तो ट्रेन के द्वारा ले जाते हैं, नहीं तो हम लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं एम्बुलेंस के द्वारा ही ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम एरोप्लेन के द्वारा ले जाने के फिर में रहते हैं चक्कर में रहते हैं तो एरोप्लेन में ले जाने में बहुत सारे टर्म और कंडीशन है, इसलिए टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। और अगर ट्रेन की सुविधा अगर ट्रेन से ले जाने के चक्कर में रहते हैं तो दोस्तों उस समय जिस समय अगर रेफर किया गया उस समय ट्रेन गाड़ी है या नहीं है, इसमें भी बहुत सारे झंझट होते हैं। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि एम्बुलेंस के द्वारा ही उसे लेकर जाते हैं। तो दोस्तों एम्बुलेंस के द्वारा ले जाने पर भी क्या होता है कि रास्ते में बहुत सारे जाम वगैरह मिलते हैं और आप ये न्यूज सुनते भी होंगे कि यहाँ से जब रेफर किया गया तो हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए और रास्ते में उनकी डेथ हो गई। ये खबर आप अधिकतर सुनते होंगे, अक्सर सुनते होंगे। तो दोस्तों इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार का एक टारगेट है कि भारत के प्रत्येक जिले में एक वर्टिकल टेक ऑफ एम्बुलेंस होना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर किसी मरीज की एकदम सीरियस हालत खराब है और उसे इस अस्पताल से उसको रेफर किया गया, किसी दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया, तो क्या है उसे तत्काल उस प्लेन में बिठाया जाएगा और बहुत कम समय में वहां तक पहुंचाया जाएगा ताकि उसको समय पर इलाज शुरू हो सके और उसकी जान बच सकती है। और दोस्तों इसके लिए जो है भारत सरकार ने मद्रास IIT की जो कंपनी है उसके साथ में $1 अरब यानी कि दोस्तों 86 अरब रुपए करार किए हैं और इस तरह के 788 प्लेन बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। और दोस्तों इसके समय को निर्धारित भी किया गया है कि 2026 के लास्ट तक ये प्लेन आ जाएगा। और दोस्तों इस कंपनी के साथ में 4 और कंपनी इस तरह के प्लेन को बनाने में लगी हुई है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद जय भारत।